एक बिहारी सब पर भारी, ये तो आपने सुना है, लेकिन आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बिहारी, बल्कि देश के सभी राज्यों में है बिहारी। बिल्कुल। और अब ये जो मैंने ये जो पंक्ति कही है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में बिहारी, तो इसी पर अब हमारी एक खबर रहने वाली है। ये खबर उस योजना पर है जिसे कि राजनीतिक विशेषज्ञ राजनीति से और आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। और बिहार सरकार ने जो योजना चलाई है बिहारियों की सेवा के लिए, उस पर यह खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। पहले ये जान लीजिए कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो अक्टूबर में हो सकते हैं, यही अनुमान लगाया गया है। तो इसी कड़ी में अब आप ये भी जानिए कि अक्टूबर जो है ये समय होता है हमारे अधिकतर त्योहारों का। दीपावली इस समय होती है, नवरात्रि इस समय होती है, इसके अलावा छठ जो कि बिहारियों का बहुत बड़ा पर्व है, ये भी उसी समय होता है, यानी कि अक्टूबर के एंडिंग या नवंबर की शुरुआत में, ऐसे इनकी डेट्स हो जाती है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो है बिहारियों के लिए बस सेवा चलाना इंटरस्टेट, यानी कि अंतरराज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य। और यह बस सेवा हरियाणा टू बिहार रहने वाली है। जी हां, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बिहार सरकार ने हरियाणा टू बिहार एसी बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके तहत बिहार सरकार ने जो है सिर्फ बिहार रोडवेज की जो बसें हैं उन्हें नहीं बल्कि प्राइवेट बसों को भी इस अनुबंध के तहत लिया है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट बस ओनर से भी कराया है बिहार सरकार ने, जिसके तहत अब एसी बस सेवा बिहार से हरियाणा, हरियाणा से बिहार रहने वाली है। और एक और बात, बिहार सरकार ने इन बस चालकों को, इन निजी बस चालकों को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी भी शुरू की है। तो देखिए, अब इसे राजनीति से कैसे जोड़ा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको जानकारी दी है कि बिहारी सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के अधिकतर राज्यों में रहते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भी बिहार के काफी ज्यादा प्रवासी लोग यहां रहते हैं, खासकर पानीपत, करनाल, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर और करनाल, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, ये कुछ ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहां पर बिहारियों की आबादी कई ज्यादा है और ये बिहार के वोटर्स भी हैं। और बिहार में चूंकि चुनाव है तो बिहार सरकार ये तो चाहेगी नहीं कि बिहार के वोटर्स जो हैं वो चुनाव में वोटिंग करने ना आए। तो बिहार सरकार ने सोचा कि बस सेवा शुरू कर देते हैं, इससे लोगों को सहूलियत तो मिलेगी, एसी बस में आएंगे जाएंगे। इसके अलावा जो बसों की कमी रहती है, साथ ही महंगा किराया रहता है, इससे भी छूट उन्हें मिल जाएगी, यानी वो खुश हो जाएंगे और बिहार तो जरूर आएंगे। देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूं, और ऐसा फैसला भी सरकार ने क्यों लिया है वो भी आपको बताता हूं, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी है, अक्टूबर का ये जो समय रहता है तो ये चुनावों का समय तो है ही अभी, लेकिन यहां त्योहार भी रहते हैं। इस वजह से ट्रेन में टिकट जो है बुकिंग नहीं हो पाती है, सीट्स अवेलेबल नहीं होती। बसेस क्योंकि इतने लंबे रूट पर अधिकतर नहीं चलती है, कुछ ही बसें चलती है और वो उनका किराया भी महंगा होता है। इससे कई बिहारी अपने राज्य जाने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में जब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है तो फिर से समस्या आएगी, यानी कि ट्रेन का किराया महंगा तो नहीं लेकिन ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगी, उन्हें सीट नहीं मिलेगी। इसके अलावा बसें भी महंगी होती हैं इतने दूर आने के लिए और इतनी भी चलती नहीं। तो इससे जो है कई बिहारी अपने राज्य त्योहारों के समय नहीं जाते और चुनावों में तो फिर क्या ही जाएंगे। तो इससे समस्या निपटने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि बिहार सरकार ने ये हरियाणा टू बिहार एसी बस सेवा शुरू की है, ताकि हरियाणा में जो है बिहार रोडवेज की बसें तो आएंगी, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट बसेस भी जब आएंगी तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बसें मिल पाएंगी बिहार आने के लिए, उन बसों में सीटें मिल पाएंगी। और चूंकि बिहार सरकार जो है सब्सिडी भी बस संचालकों को देने वाली है तो इससे जो है लोगों को किराया भी थोड़ा कम देना पड़ेगा। जानकारी यह है ऑफ सीजन में बिहार सरकार इन निजी बस चालकों को 300 रुपए देगी और ऑफ सीजन में इन्हें 150 रुपए प्रति सीट जो है देगी। तो ऐसे में हर तरीका बिहार सरकार ने अपनाया है प्राइवेट बस चालकों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो ये बस सेवा अपनी चलाएं, हरियाणा टू बिहार एसी बस सेवा, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बिहारी अपने राज्य त्योहार मनाने के लिए आ सकें और अगर चुनाव उसी समय हो तो चुनावों में भी शामिल हो सकें, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। तो अभी जो है ये बस सेवा चलाने का ऐलान बिहार सरकार ने किया है, जहां बिहारियों को हरियाणा से बिहार लेके जाया जाएगा
और उन्हें सहूलियत भी मिलेगी। अब मैं आपको और जानकारी देता हूं डिटेल में कि इस योजना पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, कहां कहां ये बस सेवा चलने वाली है। तो देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, पानीपत से बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया के लिए ये बसें चलेंगी। 1 सितंबर से इन बसों के लिए बुकिंग शुरू होगी। बसों का संचालन 20 सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। हर साल ये योजना लागू होगी। तो ये बड़ी जानकारी है कि बस सेवा कुछ ही महीनों के लिए नहीं बल्कि हर साल के लिए जो है ये लागू होगी। लेकिन ये जो समय रहेगा, अक्टूबर का त्यौहार होगा, उस समय पे ये जो है बस सेवा शुरू कर दी जाएगी सितंबर महीने से। तो एक बड़ा फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना पर जो है 35 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 35 करोड़ 64 लाख रुपए बिहार सरकार खर्च करेगी इस योजना पर। और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इस पर 7 करोड़ 27 लाख 6 हजार रुपए का खर्च बिहार इमरजेंसी फंड से किया जाएगा। उम्मीद जताई है कि इस बार छठ और दुर्गा पूजा के दौरान बस टिकट की किल्लत और ऊंची किराए की समस्या काफी हद तक कम होगी। वहीं आपको बता दें कि हिसार सहित हरियाणा के 12 जिले, जिनमें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और यमुनानगर शामिल है। इनमें बिहारी प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो देखिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, अपने जो है नागरिकों के लिए बिहार सरकार ने फैसला लिया है ताकि वो त्योहारों में जो है बिहार आ सके और जो उन्हें हर बार दिक्कत होती थी उसे भी निपटा जा सके। क्या कुछ आप कहेंगे बिहार सरकार के इस कदम पर, हमें जरूर बताएं।